अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EERD डायग्राम के बारे में। अब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास कार्डिनैलिटी आता है। कार्डिनैलिटी क्या होता है? उसमें 3 टाइप्स होती हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to मैनी है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है एंटिटीज़ का। फिर दूसरे नंबर पे सब टाइप्स, सुपर टाइप्स हैं। सब टाइप्स हमारे पास डिराइव्ड टाइप्स होती हैं, चाइल्ड टाइप्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, पेरेंट क्लास होती है। फिर कंप्लीटनेस आता है कि पार्शियल कंप्लीटनेस है या फुल कंप्लीटनेस है। मतलब सब टाइप्स जो हैं वो जो हैं हमें जो क्वेश्चन में बताई गई हैं उतनी ही जो है लिखी है हमने या नहीं लिखी, ठीक है। तेरे बाद जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन बॉटम टू टॉप प्रोसेस है, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन टॉप टू बॉटम है। मतलब पेरेंट क्लास से अगर आप चाइल्ड में उसके वो ट्रीज बनाते हैं तो वो स्पेशलाइज, और जनरलाइजेशन उसका उल्टा प्रोसेस है। और फिर एग्रीगेशन हमारे पास क्या है? एग्रीगेशन ये है कि हमने एक जो है ना रिलेशनशिप एंटिटीज़ इसका पूरा एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है। और उसको हम होल को एक एंटिटी के तौर पे ट्रीट करके उसका रिलेशनशिप किसी और एंटिटी से बना लें तो उसको एग्रीगेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पहली एग्जांपल है। इसमें हमने क्या करना है, एक लॉ फिल्म के लिए EERD डायग्राम डिज़ाइन करनी है, जो हमारे पास केस की जो भी डिटेल्स हैं उसको जो है ना वो स्टोर करेगा अपने डेटाबेस। आप इन स्टेटमेंट से गो थ्रू कर लें। इन स्टेटमेंट्स को मैं आगे जाके रिवाइज़ करूँगा। पहले हम एंटिटीज़ बनाएंगे और फिर उससे हम EERD बनाएंगे। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो एंटिटीज़ होंगी वो हमारे पास लॉ फर्म है, ठीक है। फिर केस है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, केस नंबर की है, डेट ओपन, डेट क्लोज, जजमेंट डिस्क्रिप्शन। फिर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ प्रोसिक्यूटर को कहते हैं। और उसकी टाइप्स हैं आगे फर्दर पर्सन या हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है वो। और उसके एट्रीब्यूट्स एंटिटी नंबर, नेम, नेटवर्थ। और फोर्थ हमारे पास एंटिटी आएगी डिफेंडेंट की, वो भी टाइप्स में आगे है। उसकी सब टाइप्स हैं, पर्सन है और ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके एट्रीब्यूट्स भी एंटिटी नंबर, नेम और नेटवर्थ है। तो अब इसकी EERD डायग्राम जो है वो हमारे पास कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ईच केस इज हैंडल्ड बाय अ लॉ फर्म, ठीक है। तो मैं पहले एक एंटिटी बनाता हूँ लॉ फर्म की, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि वो हैंडल कर रहा है, किसको हैंडल कर रहा है? केस को, ईच केस को। और फिर मैं आगे एक केस की एंटिटी बनाता हूँ। ये मेरे पास केस की एंटिटी आ गई। अब वो कह रहा है कि केस की एंटिटी में आपने क्या करना है कि अ केस इज ब्रॉट बाय वन और मोर प्लेंटिफ्स एंड द सेम प्लेंटिफ मे बी इन्वॉल्वड इन मेनी केसेस। तो केस कौन लेकर आता है? हमारे पास प्लेंटिफ लेकर आता है, मतलब प्रोसिक्यूटर लेकर आता है। तो इधर मैं लिख दूंगा केस ब्रॉट बाय, कौन लाया मेरे पास? प्लेंटिफ लेकर आया, ठीक है, प्लेंटिफ लेकर आया। और जो है वो फिर आगे बता रहा है कि अ केस इज अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट्स, केस इज अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट। तो केस इज अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट। तो मैंने डिफेंडेंट की भी एक एंटिटी बना दी, ठीक है। फिर वो बता रहा है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में भी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेंटिफ एक सुपर टाइप बन जाएगी, ठीक है, जिसकी जो होंगी वो सब टाइप्स वो हमारे पास हो जाएंगी। एक पर्सन हो जाएगी और एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। एक हमारे पास होगी पर्सन और दूसरी हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर एक जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, वो कह रहे हैं कि अ प्लेंटिफ में भी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है, या तो वो पर्सन होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। तो हम इधर डिसजॉइंट मतलब डी लिखेंगे। डी क्या है? मतलब जब दिन होगी तब रात नहीं होगा, जब रात होगी तब दिन नहीं होगा, ठीक है। कोई एक चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो एक प्लेंटिफ या फिर पर्सन होगा या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, इसलिए हमने डी लिखा। अब इसको हमने सब टाइप करना है। ये हमारे पास सुपर टाइप आ गई और ये दोनों सब टाइप्स। तो इसको हम इस तरह इस नोटेशन में शो करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो रहा है काम? ये हमारे पास हो रही है स्पेशलाइजेशन। हमारे पास स्पेशलाइजेशन हो रही है, सही है। और अब इधर भी हमारे पास वही काम हुआ है कि डिफेंडेंट के उसने कह दिया कि टू टाइप से नीचे फर्दर। तो मैं नीचे लेके गया, यहाँ पर मैंने लिखा डी और ये मैंने इसकी दो टाइप्स बना दी। एक मेरे पास पर्सन हो जाएगी और दूसरा मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो ये मेरे पास पर्सन आ गया, ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। ये भी सब टाइप्स हैं, इसको मैंने इस नोटेशन से डिनोट किया, डी फॉर डिसजॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो स्पेशलाइजेशन, ओके। सो फिर उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि सच लीगल एंटिटीज आर डिफाइंड आइडेंटिफाइड बाय एंटिटी नंबर। तो इनकी जो हमारे पास होंगी वो एंटिटी नंबर की होगी, ठीक है। और क्या है? नेम है। और क्या है? जो हमारे पास नेटवर्थ है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये है कि इनहेरिटेंस हो रही है। इसमें इनहेरिटेंस किस तरह हो रही है कि वो कह रहे हैं कि प्लेंटिफ की ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सही है। तो अगर मैं इसको पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन में भी लिख दूं तो क्या गलती होगी? गलती ये होगी कि जब मेरे पास सुपर टाइप जो है ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन की प्लेंटिफ है, तो जो उसमें सुपर टाइप में मेरे पास एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे सब टाइप के अंदर भी। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में करते थे, क्या कहते हैं, जब सुपर क्लास हम जो है बनाते थे किसी भी उसकी, जब उसकी हम चाइल्ड क्लास पर बना देते थे आगे जाके, तो हम एट्रीब्यूट्स वो पेरेंट क्लास वाले नहीं लिखते थे चाइल्ड क्लास में, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाते। तो इसमें भी यही हो रहा है कि एक सब टाइप के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारे पास सुपर टाइप के एट्रीब्यूट्स ही होंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई एडिशनल यूनिक हम लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह पर्सन का मैं लिख देता हूँ नेम है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मैं लिख देता हूँ जो है ना स्केल क्या ऑर्गेनाइजेशन का, इसी तरह इसमें भी मैं स्केल कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। या मैं इंप्लॉइज कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के कितने इंप्लॉइज हैं डिफर करने के लिए थोड़ा। और मैं पर्सन का जो है ना वो क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेता हूँ, मल्टी वैल्यूड होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ, सही है। और उसके बाद फिर मैंने क्या कर लेना है कि अब मैंने इसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो लगाने हैं। एट्रीब्यूट्स मेरे पास क्या क्या आ रहे थे? केस का मेरे पास था एट्रीब्यूट केस नंबर था,
ठीक है। ये केस नंबर आ जाएगा हमारे पास, केस नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या एट्रीब्यूट था, फिर उसके बाद था डेट ओपनड, ठीक है, डेट ओपनड आ गया। फिर मेरे पास आ जाएगा डेट क्लोज्ड, और फिर मेरे पास आ जाएगा जजमेंट, जो भी थी मेरे पास डिस्क्रिप्शन थी वो, ठीक है। ये आ गया। और अब मेरे पास डिफेंडेंट के क्या थे एट्रीब्यूट्स, डिफेंडेंट के भी मेरे पास यही थे, एंटिटी नंबर था, एंटिटी नंबर था, ठीक है, क्या एट्रीब्यूट था। उसके बाद मेरे पास था नेम, और मेरे पास थी नेटवर्थ। सो इसमें हमने डबल ईआरडी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे, एक हमने देख लिया स्पेशलाइजेशन क्या होती है, दूसरा हमने देख लिया कि जो है हमने अगर इनहेरिट की है, एक सब टाइप बना लिया तो वो सुपर टाइप की तमाम एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर लेगा। अब तीसरी चीज़ जो हमने देखनी वो होती है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या चीज़ है कि हमारे जो सब टाइप हैं, ठीक है, जिस तरह एक स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है प्लेंटिफ हैव्स मेनी टाइप्स, ठीक है, और वो आगे सिर्फ 2 बता देता है और एक्सेट्रा लिख देता है। तो इसका ये क्या है कि कंप्लीटनेस नहीं है, वो पार्शियल कंप्लीटनेस है, ठीक है। तो उसको तो हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर जो है ना पार्शियल कंप्लीटनेस ना हो, इसका ऑपोजिट केस हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कंप्लीटनेस हो जाए, तो उसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। इधर भी डबल लाइन आ जाएगी, इधर भी डबल लाइन, ये कंप्लीटनेस हो जाती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस, सही है। फिर उसके बाद मेरे पास जो तीसरी चीज देखने वाली है वो ये है कि मैं इनका रिलेशनशिप जो है वो कार्डिनलिटीज वगैरह वो कैसे लगाऊंगा। तो अब वो कह रहा है कि ईच केस इज हैंडल्ड बाय द लॉ फर्म। ईच केस मतलब वो केस एक भी हो सकता है या वो मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं, मिनिमम वन मैक्सिमम मैनी, ठीक है। और वो कह रहा है कि अ केस इज ब्रॉट बाय वन और मोर प्लेंटिव्स, या तो एक प्लेंटिफ लेकर आएगा, एक प्रोसिक्यूटर लेकर आएगा, या बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूटर ला सकते हैं। अ केस मतलब कि सिंगल केस, ठीक है। फिर उसके बाद अ केस इज अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट, सही है। सो इसकी लाइन मैंने थोड़ी उल्टी पढ़ी है, अ केस इज ब्रॉट बाय वन और मोर प्लेंटिफ, सही होगा। एंड द सेम प्लेंटिफ मे बी इन्वॉल्वड इन मेनी केसेस, तो इसमें भी हमारे पास जो होगा वो वन टू मिनिमम वन होगा और मैक्सिमम मैनी होगा। और सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी वन मैनी हो जाएगा और यहाँ पर भी वन और मैनी हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे पास क्या चीज रहेगी, अब मेरे पास सारी कार्डिनलिटीज भी होगी, सब चीजें होगी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन क्या कहते हैं हम, कि अगर मैं इस सब को, मतलब ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ी शेप चेंज कर रहा हूँ, ये आप रेक्टेंगल ही करेंगे सारे को, ठीक है। आपने ये करना है सपोज कि अगर मैं इस सब को, जो लॉ फर्म के आगे मेरे पास चीजें लिखी हुई हैं, इस सब को मैं एक एंटिटी के तौर पर ट्रीट करूँ, इस सब को, ठीक है, एग्रीगेट कर दूं, एक डब्बे में कन्फाइन कर दूं, इसको रेक्टेंगल में लिखना, ये शेप नहीं बनानी, रेक्टेंगल में करके, और मैं उसके पीछे लिख दूं लॉ फर्म हैंडल्स, सही है। तो लॉ फर्म इस सारी चीज़ों को, लॉ फर्म के अंदर जो रिकॉर्ड आएगा उसमें केस भी होगा, उसमें डिफेंडेंट भी होगा, उसमें प्लेंटिफ भी होगा, उसमें एक एक चीज़ होगी, एट्रीब्यूट सब चीज़ें होंगी। तो ये थी पहली एग्जांपल जो हमारे पास थी डब्ल्यूआरडी डायग्राम की। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हमें एक डेटाबेस डिज़ाइन करनी है जुडिशरी के एक बेंच के लिए, जो कि रिकॉर्ड रखे प्रिजनर्स का और उनके जो केसेस चल रहे हैं उनका। तो इस सब को आप जो है वो रीड कर लें, इन्हीं स्टेटमेंट्स को जिस तरह पिछली एग्जांपल में किया हमने, यूज़ करके हम आगे एंटिटीज़ बनाएंगे और फिर डबल ARD बनाएंगे। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास एंटिटीज़ बन रही है, प्रिजनर, उसका प्रिजनर नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। नंबर हमारे पास की वो होगा, की होगी, प्राइमरी की होगी। क्राइम हमारे पास सेकंड एंटिटी है, उसका नंबर, पनिशमेंट टाइप, ड्यूरेशन। फिर क्राइम की टाइप्स आ जाएंगी, मतलब क्राइम सुपर टाइप बन जाएगी, और उसकी सब टाइप्स क्या आएंगी, 3 सब टाइप्स आएंगी, मीडियम, लो एंड हाई रिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिजन है, प्रिजन में हमारे पास क्या है, प्रिजन की भी सब टाइप्स हैं, वो मिनिमम सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। फिर उसके बाद हाई सिक्योरिटी इज रिजर्व फॉर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स एंड, oh sorry, minimum security is reserved for white collar criminals and high security is reserved for violent criminals. So इसकी डबल ईआरडी डायग्राम की बात करें अगर, तो देखिएगा जरा कि ये हमारे पास पहले हमने प्रिजनर का जो है ना वो एक एंटिटी बना लेंगे प्रिजनर की, और प्रिजनर कमिट्स क्राइम, ठीक है, ये रिलेशनशिप प्रिजनर कमिट्स क्राइम। अब वन टू मैनी बना है, एक प्रिजनर जो होगा वो या तो एक क्राइम कमिट करेगा, बहुत ज्यादा क्राइम कमिट करेगा, ठीक है, और मल्टीपल क्राइम्स कैन बी कमिटेड बाय ओनली वन प्रिजनर, इसमें ये कंडीशन लग रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि क्राइम की टाइप्स उसने कहा था हमें, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अब एट ए टाइम लो और मीडियम साथ नहीं हो सकती, एट ए टाइम मीडियम और हाई साथ नहीं हो सकती, इसलिए हमने डी डिसजॉइंट से किया इसको शो, और ये सब टाइप्स बन के यहाँ पर हमारे पास जो हो रहा है वो स्पेशलाइजेशन हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रही है। और ये डबल लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि पार्शियल कंप्लीटनेस नहीं है, ये जो है ना फुली कंप्लीट हुआ है, मतलब एक्सेट्रा नहीं था स्टेटमेंट में कहीं पे भी, 3 उन्होंने बोले थे और 3 ही उन्होंने नाम बताए, इसलिए ये हमारे पास पार्शियल कंप्लीटनेस नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम प्रिजनर की बात करें तो प्रिजनर लॉक्ड कहाँ पर होता है, प्रिजनर इज लॉक्ड इन प्रिजन। प्रिजन की उसने हमें आगे टाइप्स बता दी थी। उससे पहले बात कर लें कि एक जो होगा ना प्रिजनर, वो एक प्रिजनर एक से एक ही प्रिजन में लॉक होगा, ठीक है। और मैनी प्रिजनर, अगर मल्टीपल प्रिजनर है तो वो एक ही प्रिजन में इतने ज़्यादा प्रिजनर्स तो नहीं आ सकते ना, तो वो हमारे पास मल्टीपल प्रिजन में लॉक होंगे। और फिर उसके बाद प्रिजन की टाइप है डिसजॉइंट हमने लगाया, उसी तरह सब टाइप किया, इसको मिनिमम सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी इज रिजर्व फॉर वायलेंट क्रिमिनल्स, एक ही हाई सिक्योरिटी का प्रिजन है हमारे पास, उसके अंदर सारे जो है ना वो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास इस तरह मिनिमम सिक्योरिटी का भी एक प्रिजन है, उसके उसको रिजर्व किया हुआ है हमने, क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है। मैनी या एक भी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल उसके अंदर आ सकता है। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल का नेम हमने एट्रीब्यूट रख दिया, इसका डीओ भी रख दिया, और इसको हमने जो है ना ये डॉटेड लाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये हमारे पास एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू हम जो है ना कोई और इसका रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, एज निकाल सकते हैं वायलेंट क्रिमिनल की। तो ये था हमारे पास यहाँ तक। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस सब को हमने एग्रीगेट कर दिया, इस सब को एग्रीगेट किया, एग्रीगेट करके हमने जुडिशरी के साथ कनेक्ट कर दिया कि जुडिशरी रिकॉर्ड्स
ये सारा एक जुडिशरी के पास इस सब चीज़ का रिकॉर्ड होगा, क्राइम का भी रिकॉर्ड होगा, प्रिजनर का भी रिकॉर्ड होगा, प्रिजन का भी रिकॉर्ड होगा, प्रिजन की टाइप्स का भी होगा, उसके अंदर कौन कौन से क्रिमिनल है उनका भी रिकॉर्ड होगा, सही है। और एक जुडिशरी तो जाहिर सी बात एक बेंच होता है ना, जुडिशरी का एक बेंच होता है तो सिंगल बेंच होगा, ठीक है। और वो रिकॉर्ड क्या करेगा, इसी एक रिकॉर्ड को करेगा जिसके अंदर एक रिकॉर्ड मतलब कि सबके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्राइम्स के। और जुडिशरी के हमने एट्रीब्यूट्स जो है वो खुद से बना लिए, बेंच नेम हमारे पास क्या है, वो की एट्रीब्यूट है, और मेंबर इसका दूसरा एट्रीब्यूट है। तो ये थी सेकंड एग्जांपल। होप्स आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो हमारे पास पहला है स्पेशलाइजेशन का, ठीक है, दूसरा है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है हमारे पास, ये देखें, टॉप टू बॉटम प्रोसेस, ठीक है। जनरलाइजेशन इसका इन्वर्स केस, अगर मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीजें लगा दूं, साइन उल्टा कर दूं, तो वो जनरलाइजेशन हो जाएगी, वो बॉटम टू अप प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, बॉटम टू अप प्रोसेस हो जाएगा। फिर इसके बाद कंप्लीटनेस क्या है, अगर एटसेट्रा नहीं आ रहा स्टेटमेंट में तो वो पार्शियल कंप्लीटनेस नहीं है, ठीक है। और अगर एक्सेट्रा आ रहा है तो वो पार्शियल कंप्लीटनेस है। और चौथी चीज़ एग्रीगेशन है, आप इसको पूरे को एक एंटिटी की तौर पे ट्रीट करके इसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। बजाय इसके कि मैं जुडिशरी को इसके साथ अटैच करूँ कि इसका रिकॉर्ड इसके पास भी है, इसका रिकॉर्ड इसके पास भी है, इसका इसके पास भी है, इसका इसके पास भी है, तो मैंने एक उसको होल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करके उसका बना दिया। और फिर ये डिसजॉइंट की बात रहेगी, तो एट अ टाइम ये दोनों एक बंदे नहीं हो सकते, ठीक है। लो रिस्क और मीडियम रिस्क एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, अगर जो है ना, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि एक्टर, मैंने एक एंटिटी बनाई है, ठीक है, एक्टर एक एंटिटी बनाई है, और मैं कहता हूँ कि उसकी जो है ना वो सब टाइप्स जो होंगी वो होगी पर्सन और पॉलिटिशियन, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एक बंदा है जो कि पॉलिटिशियन है, ठीक है, तो एक्टर भी तो हो सकता है ना, मतलब उसकी एक्टिंग स्किल्स हैं अगर उसमें। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, इस केस में हम ओ लिखते हैं अंदर। ओ मतलब ओवरलैपिंग। ओ के क्या मतलब हुआ, ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास सारे डब्ल्यू के कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह थे। और रिलेशनशिप तो हमने बात मोडालिटी कार्डिनलिटी की पिछली ईआरडी की वीडियो में भी की हुई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो समझ ले, वो देख ले। और फिर भी अगर कोई मजीद क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।